सिंह मेंशन के संजीव सिंह को आप जानते होंगे, झरिया की विधायक रागिनी सिंह को भी जानते होंगे, लेकिन आज आप मनीष सिंह को जानिए। मनीष सिंह माने सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम जो आजकल लोहा काट काट कर बेच दे रहे हैं, वो लोहा जो किसी माइनिंग कंपनी का था और वो कंपनी दक्षिण भारत से धनबाद काम करने आई थी। धनबाद के पूर्व विधायक और वर्तमान में मेयर प्रत्याशी चर्चित संजीव सिंह के भाई मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम पर धनबाद पुलिस काफी मेहरबान है। 14 नवंबर को मनीष सिंह पर करोड़ों रुपए की मशीन चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुआ। दर्ज किए गए एफआईआर में ऐसी धाराएं हैं जो गैर जमानती हैं, लेकिन मजाल है कि धनबाद पुलिस एक बार भी उनसे पूछताछ कर ले। रसूख बोलता है, गिरफ्तारी की बात तो कोसों दूर है। जब से एफआईआर हुआ है, मनीष सिंह और उसके सहयोगी काफी सहजता से धनबाद में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। धनबाद में होने वाले हाई प्रोफाइल पार्टियों को अटेंड भी करते हैं और पुलिस मूक दर्शक बन के उनको देखती रहती है। पुलिस ने जो धाराएं मनीष सिंह पर लगाई हैं, उनमें से एक धारा की सजा 10 साल की है, जो कि गैर जमानती माना जाता है। यही धारा किसी आम आदमी पर लग गई होती तो आज जेल की काल कोठरी में होता, लेकिन धनबाद पुलिस की मेहरबानी से मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम लगातार खुलेआम घूम रहे हैं। अब तो मनीष सिंह अपने बड़े भाई यानी संजीव सिंह के मेयर चुनाव में कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और पुलिस उनको डेली देखती है और डेली भूल जाती है। धनबाद पुलिस का रवैया देखकर जिस कंपनी की बात हम कर रहे हैं, साइंस श्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, अब कोर्ट में गया है। कंपनी के लोगों का कहना है कि सर, पहले से ही कंपनी के लोग डरे हुए थे, किसी तरह हिम्मत जुटाकर मनीष सिंह जैसे बाहुबली खिलाफ केस करवाए थे, लेकिन धनबाद पुलिस ने एक बार भी उन्हें गिरफ्तार करने या पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में कोर्ट के अलावा अब कोई जगह कंपनी के लिए बस्ती नहीं है जहां कंपनी शरण में जाए। कंपनी ने मनीष सिंह पर आरोप लगाया है कि मनीष सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कंपनी की जो मशीनरी है उसकी चोरी की। चोरी करने के बाद कुछ मशीनों को कटर से काट कर बाजार में बेच दिया और कुछ मशीनों को अवैध उत्खनन में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यह अवैध उत्खनन कहां हो रहा है, यह भी जांच का विषय है। धनबाद का तीसरा थाना में कंपनी के सीईओ मंथेना राजा गोपाला राजू इस मामले में नवंबर महीने में लिखित शिकायत किए हैं। पुलिस ने मामला को दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस एकदम चुप है। कंपनी के सीईओ गोपाला राजू अपने लिखित आवेदन में कहते हैं कि झरिया इलाके में बीसीसीएल का आउटसोर्सिंग का काम कंपनी संभाल रही थी, लेकिन अचानक उत्खनन का काम 2016 में स्थगित हो गया। 28 नवंबर 2017 को उनकी कंपनी की मशीन चोरी हो गई। उनका कहना है कि जब वो 28 नवंबर को वापस अपनी मशीन लेने पहुंचे तो देखा कि वहां कोई मशीनें नहीं है, सारा मशीन चोरी हो गया। फिर काफी खोजने के बाद उन्हें भूली थाना क्षेत्र में 17 फरवरी 2021 को सारी मशीनें मिली। आगे उन्होंने कहा कि जब मशीनों को अच्छी तरह से देखा गया तो पाया कि कई मशीनों के चेसी नंबर और इंजन नंबर में छेड़छाड़ की गई है। कई मशीन को गैस कटर से काट कर टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया है। अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें आप ये भी सुनिए कि जो आवेदन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें जब आप 4 नंबर की पंक्ति देखेंगे तो उसमें आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति और धमकी है। उसी समय इसमें लिखा हुआ है, देखिए, उसी समय सत्येंद्र कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह, दोनों पुत्र दलजीत सिंह, निवासी क्वार्टर नंबर 53 बी ब्लॉक भूली, मौके पर आए और दावा किया कि मशीनें मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम की हैं तथा इसे यहां शैलेंद्र सिंह छोटू सिंह द्वारा पहुंचाया गया है। दोनों आरोपियों ने स्वयं को मशीन का कस्टोडियन बताया, मेरे स्टाफ और मुझे जान से मारने की धमकी दी, अन्य मशीनों की जांच करने से जबरन रोका। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक कंपनी दक्षिण भारत से आती है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है, ठेका उठाती है काम करने के लिए आउटसोर्सिंग में बीसीसीएल के अंतर्गत में, और तमाम जो भी हमारे यहाँ जो स्टेट में जो मशीनरी चलती हैं उसके अंदर में काम करती है, और उनकी मशीनें गायब हो जाती हैं। जब वो उन्हें खोजने आती है तो उन्हें पता चलता है कि सारा लोहा काट कर बेच दिया गया है, और जो काम का लोहा था, मतलब जो काम की मशीन थी, उस मशीन को खुद इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां हैं जो इस पर एकदम फिट बैठती हैं, थोड़ा हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है। कमेंट सेक्शन में आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं। क्या एक कंपनी जो करोड़ों की लागत लगाकर जीरो से स्टार्ट होकर एक कंपनी बनती है, क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और लोकतंत्र 19 पूरी प्रबलता से इस बात को कह रहा है कि हमने इस खबर में आपको जो भी दिखाया सुनाया है,
ये हमने नहीं कहा है, ये पूरा का पूरा इस कंपनी का आरोप है जो धनबाद के मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम पर लगा है। और पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा ठेकेदार हूं, मेरा लोहा लोहा उखाड़ लो राजा। बाकी इस खबर में आगे क्या कुछ होता है, इस खबर के बाद धनबाद पुलिस का गुड मॉर्निंग होता है या नहीं, एसपी और एसएसपी साहब अपने थाने वालों को बोलते हैं कि नहीं, मनीष सिंह सिद्धार्थ गौतम पे लगे ये जो आरोप है ये सच है या नहीं, और इस कंपनी के साथ इंसाफ होता है या नहीं, इस बारे में तमाम अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकतंत्र 19।